हेलो माय डियर आवर स्टूडेंट। आज हम ऐसा क्वेश्चन लेकर आएंगे कि आप लोग सोच भी नहीं पाइएगा। प्री बोर्ड के दृष्टिकोण से और बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप लोग सोचेंगे नया नया यूट्यूबर है क्या कर सकता है, ऐसा सोचना आप लोग का नहीं है। नया नया यूट्यूब पर आए हैं लेकिन पढ़ाते बहुत दिन से है। 25 साल का एक्सपीरियंस तो नहीं बोलेंगे लेकिन 3 साल का गारंटी है। तो प्री बोर्ड में जो क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं, हम टोटल 52 क्वेश्चन बताएंगे जिसमें आपका प्री बोर्ड में गारंटी है बाउंड्री आएगा। अब सोच कर जब देख लेना और प्री बोर्ड में सेम सेम मिला लेना। तो बोलता है क्वेश्चन नंबर 1, बोलता है पी जेड दे दिया है, बोला जेड स्क्वायर माइनस 64 के शून्यांक क्या है। तो क्या है ऑप्शन, कितना दिया ऑप्शन 4 गो। तो सिर्फ क्या ऑप्शन देख के हम लोग क्या करना है आंसर, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन थोड़ा मार देते हैं। तो जेड स्क्वायर माइनस 64 शून्यांक मतलब क्या, जीरो के बराबर है तो जीरो के बराबर दिखाते हैं। तो जेड स्क्वायर अब बराबर क्या हो जाएगा 64 इधर लाएंगे तो क्या होगा जेड स्क्वायर बराबर जेड बराबर रूट अंडर 64। तो क्या होगा 8 गुना 8। तो क्या होगा जेड बराबर प्लस माइनस 8। ऑप्शन है किधर है, किधर ऑप्शन नंबर क्या है 4, बी नंबर प्लस माइनस 8। ए नंबर है, ऑप्शन क्या है ए नंबर निकाल दिया है, देख लो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, बोलता है बिंदु पी, कौन बिंदु है रे, कुंदन का बिंदु ना है यहाँ। अरे तेरी मिस्टेक हो गया, लगता है कुंदन का बिंदु आ गया है। तो बिंदु P 0 से 6 कहता है 0 से 6 और बिंदु Q, ये Q बिंदु है 7 से 0 एवं बिंदु R 5 से 0 में कौन सा बिंदु x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। कौन अक्ष को, x अक्ष को। तो x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, इसका मतलब क्या y बराबर क्या होना चाहिए 0, क्या होना चाहिए बराबर 0। तो बिंदु देख लो, बिंदु P 0 6 कि क्या y बराबर 0 दिया है, तो क्या गलती है, नहीं होगा। इसमें देखो y बराबर 0, यहां भी क्या है y बराबर 0। तो देखो ऑप्शन में q r कौन तो है, तो डी नंबर है, दोनों बिंदु क्या है Q एवं R। तो क्या रहेगा ऑप्शन R। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा, सब क्वेश्चन लगता है देख के मुंह में पानी टपकता है, से बोलता है लार। ये देख रहे हैं बाबू क्या है, तुम्हारा जितना प्री बोर्ड में क्वेश्चन है ना, मेरा हाथ में, जब तुम भूलना भी नहीं, सब जानते हैं। लेकिन अभी समय का इंतजार करो, प्री बोर्ड से एक दिन पहले सब क्वेश्चन दे देंगे आप लोग को। ऑफलाइन वाला तो दे ही दिए हैं, ऑनलाइन वाला को थोड़ा देर से अपलोड करेंगे, लेकिन करेंगे। तो ये सब ध्यान में तुम नहीं रहना कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ है, ऐसे लेके नहीं घूमते हैं। चलो आगे देखते हैं, बोलता है दो समपरिमेय संख्याओं के बीच कम से कम, क्या बोलता है सम। सम मतलब क्या, जिसका शादी हो गया है, हस्बैंड वाइफ, क्या होगा हस्बैंड वाइफ जो होगा उसको बोलेंगे सम, मतलब जोड़ा, जोड़ा को सम। और जो रहेगा बी जोड़ा उसको क्या बोलेंगे विषम। तो दो को सम मानते हैं, 2 और 4, बीच में क्या आएगा रे बबुआ, 3 ना आएगा। तो क्या को आ रहा है एगो, तो एक आंसर कौन तो है आंसर ए। चलो थोड़ा आराम से चलेंगे। ओ पेन का कलम चेंज करेंगे, तो छोटा कर देते हैं, कौन कर लगाएंगे बताओ, हाला कर देते हैं। हरियाली का समय है, बसंत मौसम आने वाला है, हरियाली कर देते हैं। बोलता है दो क्रमिक विषम संख्या, विषम मतलब तो विषम किसको बोलता है, जो सिंगल सिंगल लाइफ में जी रहा है। लेकिन आजकल का स्टूडेंट सोना बाबू में खत्म है, तो क्या बोलेंगे, तो एचसीएफ क्या बोलता है, एचसीएफ क्या होगा। तो बताओ विषम जो हम मान लेंगे 3 और 5, ये दो क्या है विषम मान लिए। तो एचसीएफ में मतलब क्या हमको मिलना चाहिए, तो 1 गुना 3 और 1 गुना 5, तो क्या मिलेगा 1, इसी को क्या बोलता है एचसीएफ। देखो तो एक कौन तो है, ऑप्शन ए क्या सही है।
चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर। बोलता है दो चार वाई जेड में रैखिक समीकरण ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल हो सकते हैं। तो देखो अधिकतम हल क्या, हम जिसका मान भरेंगे उतना आंसर आएगा। एक भरेंगे उसमें आएगा, दो भरेंगे इसमें देखो क्या होगा, या ऐसा कोई बात नहीं है कि एक आंसर आएगा, ये क्या गलती है। बी में क्या होगा, ऐसा भी कोई बात नहीं, दो आएगा, लेकिन क्या अनगिनत हल, जितना मान भरेंगे उतना आंसर आएगा। चल क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा देखेंगे। समय आने दो, अभी समय नहीं आया है। संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। आप लोग ऑप्शन चमक रहा ए नंबर, लेकिन क्या है गलती है। आंसर क्या होगा संपाती। यही तो मेरा खासियत है, दिखाएंगे कुछ और लिंक कराएंगे कुछ और, ऐसे थोड़ा बोलेंगे बिंदु से मिला देंगे तुमको। चल देखते आगे। बोलता है 7 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 6 बराबर 0 का मूल। मूल वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मूल वाला। सॉल्यूशन करते हैं, इतना बड़ा पेज है तो क्या करें, कहीं हम कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स और प्लस 6 यही है। तो बचपन में शिवानी पढ़वे की होगी कि 6 का कितना होता है, 6 गुना 1 6 होता है। लेकिन हमको क्या लाना है, बीच वाला को दो गो ऐसा डिजिट चुनना है जो जोड़ने पर -5 और गुना करने पर 6। तो बचपन वाला याद दिलाते हैं, बचपन का प्यार कैसे किए थे। 3x माइनस 2x और प्लस 6, 3 दूनी 5 3 दू 6, 3 दूनी 6, x कॉमन तो x माइनस 3 और यहाँ -2 कॉमन x माइनस 3। तो शॉर्ट में जाएंगे कि लॉन्ग में, तो सोचा था एक बार लॉन्ग में लेके। तो x माइनस 3 और x माइनस 2, तो x माइनस 3 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0। तो क्या होगा 3 और इसमें 2। तो 3 और 2 देखो कहाँ में है, 3 और 2 डी नंबर में दिया है, बी और सी है आंसर। हाँ मतलब क्या है बन रहा है, आज मामा चढ़ा के आया तब स्टूडेंट सब लगता है। झारखंड में मामा सिवा कुछ नहीं बिकता है। के फोन कर दिया रे, देखते हैं, छोड़ो फोन उन्हें रिसीव ना होगा, पहले बात कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर देता है। बोलता है दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक, क्वेश्चन छोटा मोटा नहीं है। दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करे जिनके वर्ग कितना है 202 है। तो जब भी धनात्मक बोलेगा क्या विषम पूर्णांक, हमको क्या मानना है, तो पहला क्या मानना है x और दूसरा क्या मानना है x प्लस 2। विषम बोलेगा तो मानना है सम और सम बोलेगा तो मानना है विषम। तो देखते हैं, तो उतना हम मान के दिखाएंगे कहेंगे नहीं का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पहला क्या होगा x और दूसरा क्या होगा x प्लस 2 मान लिए। अब बोलता है क्या दोनों धनात्मक जिनके वर्गों का योग कर देते हैं, वर्ग बराबर कितना 202। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 2 दूनी 4x, मतलब क्या a प्लस बी बचपन में पढ़वे किया होगा बराबर 202। तो 2x स्क्वायर आप प्लस 4x और 202 और -4 घटाओ रे, कितना बचता घटा के, कितने बजे घटा के 198। थोड़ा एक्टिव रहना है। तो प्लस 4x इधर आ गया तो -198 बराबर 0, कॉमन लेंगे 2 कॉमन x स्क्वायर प्लस 4x और -198 नहीं होगा, मिस्टेक हो गया थोड़ा, x स्क्वायर प्लस 2x 198 का आधा कितना होता है, क्या हुआ नहीं अंदर था कितना होता है 98 का आधा 99 दूनी 198 होता होगा। देखो ना करके होता है कि नहीं होता है, पता नहीं हमको, हमको जब कुछ पता नहीं है।
दारू पी के आए हैं, तो क्या इसको भेजेंगे इस साइड, तो क्या होगा 0, क्या होगा 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 99, तो क्या हो जाएगा 11 नामा 99 और 9 2 11, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x और माइनस 9x और माइनस 99, तो x कॉमन x प्लस 11 और माइनस 9 कॉमन x प्लस 11, तो x प्लस 11 बराबर 0 और x माइनस 9 बराबर 0। शॉर्ट में कर दिए हैं, x बराबर माइनस 11 और x बराबर प्लस 9। तो हमको क्या लेना है प्लस वाला, तो पहला क्या माने थे x, तो x का मान 9 और दूसरा क्या x प्लस 2, तो 9 प्लस 2 कितना हो गया 11। खोज रहे 9 और 11 कौन आंसर है, बी नंबर। आगे समझ में ना, बी नंबर इसका आंसर है। चलो देखते आगे। बोलता है निम्नलिखित में कौन एपी के समांतर में नहीं है, तो सिर्फ क्या देखना है गैपिंग, क्या देखना सिर्फ गैपिंग देखना है। घटाओ A2 में A1 घटाएंगे कितना बचेगा 2, यहाँ 2 कितना गैपिंग आ रहा है 2 का, यहाँ कितना आ रहा है 8 का, तो कितना आ रहा है देखो तो 14 आ रहा है, 14 16 आ रहा है, यही ना होगा -6 और माइनस 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 प्लस, तो कितना हो गया +10, तो 4 का, तो यहाँ भी कितना 4 गैपिंग होगा, लेकिन इसमें कोई गैपिंग नहीं होगा। दिखाए थे करके A1 का मान 1 और A2 का मान 4 हो गया, तो क्या होता है डी वाला फॉर्मूला A2 माइनस 4 माइनस 1 3, घटाते हैं 9 में 4, कितना बच गया 5, तो कौन आंसर हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर क्या है समांतर क्रम में नहीं है, कोई दिक्कत ना। चल देखते आगे। बोलता है क्वेश्चन नंबर 10, 1 4 7 10 के 28वें पदों का 28वें पद का मान। क्वेश्चन तो थोड़ा ठीक ठाक पूछा है, तो A1 का मान कितना है 1, A2 का मान 4, तो D क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, तो बराबर कितना 4 माइनस 1 3, कितना बोलता है A 28, तो क्या होगा A प्लस 27D, A का मान 1 और 27 गुना 3, 27 क्या 81, अरे दो का दो तुमने जानता है 81 1 82, सी नंबर है क्या आंसर रे। चलो आंसर क्या है सी नंबर सही है। चल देख लो कितना छोटे बना रहे हैं। बोलता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81, है ना, अनुपात दे दिए। क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछेगा तो मतलब क्या स्क्वायर में, आयतन पूछेगा तो क्यू में, 4 चौके 16 9 नामा 81, लेकिन क्या दिया है दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात 16 अनुपात है, तो उनकी समतुल्य भुजाओं का अनुपात क्या होगा, लेकिन आंसर क्या दिया 2:3, लेकिन क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, लेकिन आंसर 2:3 नहीं होना चाहिए। तो एक बार क्या करते हैं, दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफलों का अनुपात 16 और 81 है, 16:81, तो उनकी समतुल्य भुजाओं का अनुपात ज्ञात करें। जब ऐसे भी करते हैं तो क्या होता है पायर, त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है पायर स्क्वायर और बटा पायर स्क्वायर। आंसर क्या है, ये आंसर ए नंबर गलती है, क्या होगा सी नंबर 4:9 ही सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है समचतुर्भुज के विकर्ण, और क्वेश्चन है बच्चा वाला क्वेश्चन, आई क्या है समचतुर्भुज, क्या है समचतुर्भुज, कितना दिया एक तो का 12, एक तो कितना है 16, तो बताओ आधा विकर्ण कितना होगा, आधा विकर्ण होगा तो कितना 12/2, तो कितना होगा 6 हो जाएगा, और इसका क्या होगा आधा विकर्ण, तो D1 मान लो, इसका क्या मान लो D2 आधा विकर्ण, ये भी क्या हो जाएगा 16/2, तो 8 दूनी 16। तो अब क्या बोलता है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई, जब इसका मान पता है इसका मान पता है, तो क्या निकालना है कर्ण निकालना है,
तो क्या होता है कारण स्क्वायर फॉर्मूला, तो लम कितना है 6 और प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा, तो रूट में डाल देते इसको, 6 के 36 और प्लस 8 64 बराबर 100, रूट अंडर 100 क्या होगा 10 गुना 10, आंसर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, है कि नहीं आंसर रे, 10 सेंटीमीटर क्या है सी नंबर। चल क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बोलता है दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, जब भी दो अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा यही ना कि बीच वाला ही काटेगा, उसको क्या बोलता है मूल बिंदु, क्या बोलता है मूल। चलो बोलता है y अक्ष से 8 इकाई युग में और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, ये क्या बिंदु P स्थित है, तो बोलता है P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करे, तो क्या बोल रहा है y अक्ष मतलब क्या देखना है y बराबर 0, क्या देखना है y बराबर 0 और कितना दिया 8 इकाई, कितना दिया 8, तो क्या मानना है x, क्या मानना है x, तो ये देखो कौन तो है 8 से 0 और तो आंसर होगा ए नंबर इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 15 देखते हैं। तो बोलता है कोस ए बराबर 3/5, तो कोस ए का मान है 3/5, फॉर्मूला क्या होता है इसका बी बाई एच फॉर्मूला होता है, तो क्या का निकालने बोलता है से का, तो से का फॉर्मूला क्या होता है एच बाई बी, एच बाई बी होता है, तो क्या हो जाएगा 5/3, आंसर देखो है 5/3 सी नंबर, हटाओ देखते रहो। 16 नंबर बोलता है यदि सेक ए प्लस टेन ए सोल्व करना होगा इसका, तो सेक ए और प्लस 10a और क्या है 1 माइनस, ये लगता है साइन स्क्वायर ए होगा 1, देखो क्या है साइन ए, तो साइन ए लिख दिए हटाओ। तो सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है 1/कोस ए, अब प्लस 10 का क्या होता है साइन ए बटा कोस ए और 1 माइनस साइन ए, एलसीएम लेंगे तो कोस ए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, तो इसको देखो इसको ए मान लो इसको बी मान लो, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है एक बार 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर ए अब बटा कोस ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है कोस स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर ए अब बटा कोस ए, ये वो खत्म हो गया क्या बच गया कोस ए, आंसर है कोस ए। चलिए आंसर है कोस ए, चलो है तो देखते हैं आगे। तो बोलता है यदि कोट ए, तो कोट ए बराबर 1 है, तो ए का मान क्या है ए का मान निकालना है, तो कोट ए बराबर कोट 1 डिग्री में किसका मान होता है 45 डिग्री, तो कोट 45 डिग्री का मान 1, कोट कोट खत्म हो 1 का मान कितना गया 45 डिग्री, कौन आंसर है सी नंबर आंसर। चल देखो आगे। बोलता है जब किसी सीधे खड़े खंबे, जब क्या बोलता है कि सीधे खड़े खंबे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो, क्या बोलता है एगो खंबा ले लिया क्या है छाया भी क्या है बराबर और भी क्या है ऊंचाई भी बराबर, हम दोनों क्या मान लिए एक्स मान लिए, तो कौन फॉर्मूला मतलब 10 वाला में, तो टेन थीटा बराबर एक्स बटा एक्स काट गया 1 हुआ, तो टेन थीटा बराबर 1, तो 10 में 1 किसका मान होता है रे, तो 10 45 डिग्री का मान 1, 10 का थीटा का मान कितना हो गया 45 डिग्री, आंसर कौन तो है बी नंबर। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है चतुर्भुज के चारों का कितना होता है, कितना होता है 360
60 तो बीच में बोलवा करो तब ना होगा। आंसर क्या था 360 डिग्री। जब लोग पढ़ने करने में ध्यान नहीं है तो क्या करेंगे। कि रामन तुम्हारा सामान पहुंचा कि नहीं पहुंचा मेरे पास अभी तक। छोड़ो मैं पहुंचेगा छोड़ो। बोलता है अभाज्य संख्या 111। इसे क्या बोलता है दशमिक संख्या दर्शन संख्या कुछ होगा। बोलता है पूर्ण संख्या है कि प्राकृतिक संख्या परिमेय सभ्य कुछ है। आंसर क्या जाएगा डी नंबर। बोलता है किसी त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं ए बराबर 7 सेंटीमीटर बी बराबर 4 सेंटीमीटर तीसरी भुजा सी ए ज्ञात करना है। ये त्रिभुज से हमको नहीं बता रहा क्या त्रिभुज है। क्या है त्रिभुज। तो ए बी सी ए का कितना दिया है ए बी का मान 7 और बी सी कितना दिया 4। इसमें कोई पाइथागोरस में चित्र नहीं लगेगा अपना दिमाग से लगाना है। 7 + 4 कितना होता है 11 और कितना होगा तो 7 - 4 कितना होगा 3। तो तुमको देखना है 3 और 11 के बीच में क्या है। तो 3 और 11 के बीच में देखो एक 8 है और वो क्या है उसका बाद देखो 6 क्या है 6। तो क्या होगा ए और बी। तो डी नंबर ऑप्शन दिया होगा ए और बी। तो डी नंबर सही है। बोलता है एक पासा को पासा किसको बोलता है लूडो गोटी वाला छक्का को। बोलता है एक पासा फेंकने पर एक सम आने की संख्या प्राप्त करे। तो एक को यदि पासा फेंके तो कितना सम आएगा तो 3। तो सम आने की संख्या सम आने की संख्या तो कितना आएगा 2 आएगा 4 आएगा 6। तो क्या हो गया 3 और कुल संख्या कितना कुल संख्या 6। तो क्या होगा प्रायिकता बराबर इसको ऊपर में और इसको नीचे में। तो क्या होगा 3/6 3 × 3 3 दूनी 6 1/2। आंसर है रे बी नंबर है 1/2। चलो बोलता है निश्चित होने वाली घटना की प्रायिकता क्या होता है एक तो सब जानता है। चौबीस नंबर बोलता है एक पासा को उछाला जाता है तो 3 का गुणक संख्या आने की प्रायिकता। एक पासा को कितना पासा में संख्या होता है 3 गो 6 गो। तो 3 का गुणक क्या होगा 3 × 1 = 3 और 3 दूनी 6 2 को पुर गया तो 2 गो। तो क्या होगा 2/6 1/3 है कि नहीं सर 1/3 कहीं में 1/3 आंसर। चलो हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है। बोलता है यदि x + 3 3x और 4x + 2 समांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात करे। तो कोई बात नहीं है a1 का मान कितना दिया है x + 3 a2 का मान दिया है 3x और a3 का मान कितना दिया है 4x + 2। तो एक बार d1 निकालेंगे तो क्या होता है a2 - a1 a2 का मान 3x और -x + 3। तो 3x प्लस माइनस x और -3 तो 2x हो जाएगा और -3। सो क्या मान लेंगे समीकरण 1। अब दूसरा क्या है d2 तो क्या होगा a3 - a2 a3 कितना है 4x + 2 और -3x। तो क्या बचा घटेगा तो x + 2 समीकरण 2। तो क्या लिखेंगे समी 1 और 2 को बराबर करने पर समी 1 और 2 को बराबर करने पर तो क्या हो जाएगा समी 1 में क्या है तो 2x - 3 और x + 2 x घट जाएगा इधर आके तो x बचेगा इधर प्लस ईमान हो जाएगा प्लस में तो कितना 3 2 5 है 5 आंसर। चलिए सही है लो। बोलता यदि 5 6 8 9 x और 13 का माध्य 10 है तो x क्या ज्ञात करना है x का मान ज्ञात करना है कुछ नहीं करना है
तो लिख देना है माध्य बराबर, सबको लिख देना है, सबको जोड़े मार देना है। जोड़ने में प्यारा हो रहा है, जोड़ आता है कागज संख्या है 1 2 3 4 5 6, 6 लिख दिए, माध्य का मान 10, कितना जोड़ कितना आता है 6, कितना आता है जोड़ के एक बार जोड़ हो सकता है बताओ 41, कितना जोड़ आता है 41, अब बटा क्या है +1 सर बटा 6, 10 छके 60, इधर क्या प्लस में तो माइनस में आ जाएगा 41 बराबर 1, घटाओ कितना है घटा के कितना घटा के 19 बराबर x, तो क्या x बराबर 19, देखो तो ऑप्शन में 19 रे, चल सही है, 14 गलती है, सी नंबर आंसर क्या है गलती है। फटाफट तुम क्या रहेगा, लेट न करो जोड़ने उड़ने में। बोलता है बहुलक, बहुलक का क्या है सबसे आसान तरीका, जो बार बार क्या कहते हैं बहुलक, तुम जिससे जाएगा बार बार मिलेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग अपना भाषा में बहुलक। तो देखो तो 2 सबसे ज्यादा बार आया है तो क्या हो जाएगा 2, यही आंसर बहुलक क्या होगा बराबर 2। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है 8 को माध्यिका, क्या बोलता है माध्यिका, इसका नियम क्या है पहले आरोही क्रम में, आरोही क्रम में, तो क्या हो जाएगा पहले आरोही क्रम में 7 हो जाएगा, उसका बाद 8 हो जाएगा, उसका बाद कितना होगा रे 9, और 10 हो जाएगा, उसका बाद 11, उसका बाद 12 और 15 कि माध्यिका, माध्यिका मतलब क्या बीज वाला, तो बीच में इधर से 3 को बात कर रहे 3 को बात कर, बीच में क्या है 10, आंसर क्या हो जाएगा 10। चलो बोलता है यदि 2 वृत्तों के केंद्रों के मध्य उनकी त्रिज्याओं का योग अधिक हो तो उनकी अवैनिष्ठ स्पर्शरेखा कितना होगा डी नंबर, क्या होगा 4 को, कितना बार कटेगा अवैनिष्ठ रेखा 4 बार कटेगा, और यदि बोलेगा काम तो काम कितना बार कटेगा 2 बार। बोलता है 2 गोलों के अनुपात, क्या पूछता आयतन में, तो 64/27, कितना बार में 64, 4 का क्यों 64, 4 और 3 का क्यों 27, कितना हो गया 4/3, लेकिन आंसर नहीं है ये। अब क्या बोलता है इनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, 4 का अनुपात 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो क्या होगा क्षेत्रफल 16/9, मतलब क्या 16:9 का नंबर है सी नंबर। चलिए आपका प्री बोर्ड का क्या हो गया 30 नंबर ऑब्जेक्टिव में खत्म, तुम हंसो ना देख देख के, 30 नंबर क्या होगा खत्म। आज कुंदन भाई के नाम से बहुत क्वेश्चन बना लिए हैं, आप थोड़ा आगे चलेंगे 31 नंबर, ये 31 नंबर क्वेश्चन थोड़ा हल्का है तो देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं तब कुछ बोलेंगे। बोलता एपी का पहला पद 21, मतलब क्या पहला पद किसको बोलता A1 को 21 दिया है, और क्या बोलता है सार्वंतर, सार्वंतर किसको बोलता है डी, डी दिया है 5, तो काली माई का नाम लो 18वां में निकाल दो, तो क्या होगा A+17D, ये सब करेगा तो 21 + 17 × 5 कर रहे कितना होता है 17 से 85, जोड़ो 106 आंसर। कैसे तुम लोग गुना करता है, साहब का ध्यान तो इस सोना बाबू में तो होगा, अब देखो सब पढ़ाने से मोबाइल निकलता है, साहब को मोबाइल छीना जाएगा, साहब का सोना उस जगह पकड़ा गया है, हाँ समाज में लोग का आता है। हाँ। आज के लड़की ना पढ़ाई को मजाक समझ लिया है, ना बोलता है तेरे आने की ना खुशी ना तेरे जाने का गम, वो जमाना बीत गया जब उसका दीवाने थे हम।
अमन नहीं, सब बात खाली खूब सुनना चाहता है, और कोई पढ़ाई लिखाई में कोई मन नहीं है। बोले क्या, भगवान कुछ नहीं देखता है, सब इंसान देखता है। भगवान बोलेगा हम मर जाएंगे तो मर जाएंगे। भगवान क्या बोलता है, जिस घर में 3 गो बेटी रहेगा बोलेगा बाप रे 3 गो बेटी है, सब कुलक्षणी है। और जिसका 1 गो बेटी रहेगा बोलेगा लक्ष्मी है। तो बात कुछ भी हो सकता है। और शादी करके आएगा, लड़की निकल गया अच्छा, नौकरी हो गया बेटा का, तो लड़की लक्ष्मी। और यदि आगे यदि कोई मर गया था घर में, लड़की कुलक्षणी, नाम लक्ष्मी रहने के बाद भी कुलक्षणी। सब सोच समझ करना, मौका न मिलेगा फिर सुना सका, मौका मिलेगा तो बता देंगे कितना प्यार करते हैं अमन तुमसे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोलता है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। तो क्या बनाया जाता है, वर्ग। तो वर्ग की भुजा का परिमाप ज्ञात करें। तो क्या है, त्रिज्या, क्या दे दिया है, त्रिज्या। तो बताओ जब एक वर्ग क्या बनेगा, वर्ग, वर्ग इसी को ना बोलता है, चौथो वाला को। ये तो क्या घूरेगा, घूरे तो परिमाप, क्या परिमाप है ना होता, घूरता है वर्ग में, तो आप वृत्त में घूरेगा तो परिधि। तो बताओ वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप नहीं होगा। अब वर्ग की भुजा क्या होता है, वर्ग की भुजा का परिमाप ये वृत्त का हो जाएगा। वृत्त का परिमाप क्या, तार को वृत्ताकार मतलब क्या, वृत्त में घूरेगा एक ठो। और क्या होगा, वृत्त का परिधि मान लो, परिधि है रे, हाँ? और क्या होगा, वर्ग का परिमाप। तो बोलो परिधि सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर और 4 गुना ए, 2 गुना 22/7, आर का मान 14, और ए का मान कितना है निकालने तो है, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 22 चौके 88/4, 88 बराबर 4 है। तो क्या होगा 88/4 बराबर ए, 22 चौके 88। तो ए का मान कितना हो गया 22। लेकिन क्या पूछता है, वर्ग का परिमाप। तो सूत्र क्या होता है 4a, तो 4 गुना 22, 22 चौके 88 आंसर है। आगे समझ में ना, अरे सेंटीमीटर दे देंगे, ये सब छोटा मोटा बात में, रे सिर में कहा दिक्कत लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। थोड़ा बीच में भूख लगाता ना, सीधा वीडियो रोकना पड़ा, तो दिक्कत वाला बात नहीं है, खाना पीना पड़ता है ना तो काम खराब हो जाएगा। नंबर 33, चलो पेन का कलर चेंज करना है ना, लाल ब्लू हरा में जाना है। थोड़ा मन तो वही में लगता है लाल ब्लू हरा देखने में, पढ़ने से लग रहा है। चलिए लाल ब्लू हरा में आ गए हैं, पढ़ने समय ध्यान बोर्ड में और चलने समय ध्यान रोड में। लेकिन चलने समय ध्यान काम देता है लड़की में, तो काम होगा। आजकल जब पढ़ने जाता है स्कूल, सिर्फ लड़की देखने जाता है, कोई बच्चा का ध्यान नहीं है पढ़ने में। चल देखो, बोलता है यदि और ये तो बता ही दिए लगता है वाई का मान, यदि r 10,9 बिंदु a 5 और 14, वाई ए बी का मध्य बिंदु वाई का मान ज्ञात करे। तो देखते हैं, तो क्या है ही ना, आर को मिलाएंगे ए से, इसको क्या बोलेंगे ए और यहाँ बी, अब बीच में क्या आर, अनुज को कहां से मिलाएंगे रेखा से, तो मिला देते हैं। ए है 6,5, अब बिंदु दिया है तो मतलब कुंदने का बिंदु है, दूसरा का बिंदु नहीं समझना। हाँ कुंदन का पर्सनल बिंदु है वो, उसके बाद नजर भी कोई नहीं सकता उठा के देखने से। जो क्या बोलता है x1, इसको क्या बोलेंगे y1, इसको क्या बोलेंगे x, इसको y, इसको x2 और इसको y2। तो माध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे, माध्य बिंदु क्या होता है फॉर्मूला, x1 y1 लगाएंगे, y बराबर तो y1 प्लस y2 बटा 2, y का मान इधर 9 और क्या है 6 प्लस y बटा 2, 9 दूनी 18 और माइनस 6 बराबर y, कितना बारे 12 6 18, 12 आंसर होगा, तो या 5 है ना, और y का मान 5, तो कितना होगा 5, तो 13 आंसर। तो y का मान कितना आ गया 13। लाल बहुत चमक रहा है आज। चलो आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन बता दिया होंगे लगता पहले।
चलिए, बोलता है यदि लंबवत स्तंभ की ऊंचाई, ये बता दिए, बोलता है यदि लंबवत स्तंभ की ऊंचाई प्रकाश के स्रोत से, एक स्तंभ है, क्या है, एक स्तंभ, कितना ऊंचाई दिया है, 60 सेंटीमीटर दे दिया ऊंचाई, और क्या पड़ोस में बन गया स्तंभ की लंबाई कितना दिया, छाया की लंबाई 20√3 मीटर, बना दिया चित्र। तो क्या स्तंभ प्रकाश के स्रोत से उसका उन्नयन कोण क्या होगा, उन्नयन कोण निकालना होगा। तो देखते क्या होता है, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला पी बाय बी। तो टेन थीटा पी का मान कितना 60 अब बटा 20√3, 20 दिया 60, तो क्या होगा टेन थीटा बराबर 3/√3, 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3, तो √3 गुना √3 अब बटा √3, काम खत्म। तो बताओ √3 किसका मान होता है, टेन 60 डिग्री का, तो टेन टेन खत्म, थीटा का मान कितना 60 डिग्री, आंसर। जब क्वेश्चन हम अपना तरीका से हल करना, अपना तरीका से, जिसको बोलता है कुछ नहीं बोलता है। बोलता है यदि किसी धान के विकर्ण, किसका धान सोना है रे, लड़का लोग मैसेज करता है वो लड़की मेरा ध्यान है, तो सोना तब कहां गया, है कि नहीं। बोलता है यदि किसी धान के, धान नहीं है घान है, तो ध्यान से पढ़ना, यदि किसी घान के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है तो इसके संपूर्ण परिक्षेत्रफल क्या होगा। तो ए का मान दिया है ना। तो घान के विकर्ण सूत्र क्या होता है, तो संपूर्ण परिक्षेत्रफल लगा देते हैं, विकर्ण की लंबाई हमको दे दिया है, सही बना रहा है मेरे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, बताओ फॉर्मूला क्या होता है 6a², सही ना होगा, तो 6 गुना 8√3 का स्क्वायर, गलती हुआ प्रफट बोलना, वही तो पहले बोले घन का विकर्ण नहीं निकाला, ये बोलेंगे लोग के घन के विकर्ण क्या होता है √3 इंटू ए। तो घन के विकर्ण की क्या है, लंबाई का फॉर्मूला क्या है, लंबाई का फॉर्मूला, तो कितना दिया है 8√3 और बटा √3 गुना ए, फिर खत्म, ए का मान 8 है, तो क्या निकालना है, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 6a², तो 6 गुना 8 का स्क्वायर, तो 6 गुना कितना 64, पता कितना गुना करे 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर। समझ में आया, हाँ समझ के रहना है तो काम नहीं चलेगा। और सब क्वेश्चन क्या है एकदम VBI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा से, प्री बोर्ड में एकदम आएगा क्वेश्चन, जब सोचने वाला कोई बात नहीं है कि नहीं आएगा, 100% क्वेश्चन फंसेगा। और ये बात नहीं सोचना सबर का फल मीठा होता है, हमें सर फल खट्टा होता है। सोचना आज देखेंगे वीडियो, कल देखेंगे वीडियो, जितना लेट देगा उतना पछताएगा, हर जगह एकदम देख लेना है। और क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं भूलना है, तो जान परीक्षा में वही बचाएगा, और नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, और फट मैसेज आएगा। आजकल लड़की का खाली मैसेज आता है तो फाट से लड़का लोग रात को मैसेज करता है, तो मेरा मैसेज थोड़ा को देखेगा, आप लड़की का बेइज्जती नहीं करेंगे। बोलता है सिद्ध करे कि, किसको सिद्ध करना है रे, एक दिन के बात है, एगो लड़का ने सिद्ध कर दिया कि माँ बाप गोरा है, बेटा कैसे काला हुआ, खतरनाक मेरा स्टूडेंट पढ़ता है, उसको भी सिद्ध कर देता है काला गोरा को, बोलता है गोरा गोरा कट गया काला बच गया, और सिद्ध हो गया, कुछ नहीं बोले हम भी सिद्ध कर देते हैं यार। तो लिखेंगे माना कि 3√3 एक
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। जहां क्या लिखेंगे, जहां P और Q कोई पूर्णांक है तो क्या लिख देंगे, √3/3 बराबर P बटा Q। और क्या लिख देंगे यहाँ, Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q क्या है, 0 बराबर नहीं होना चाहिए, जहां हुआ तो मतलब कम गलती। ये बच्चा वाला 3 का भेज दो ना नीचे, हो गया आंसर। P बटा 3Q तो लिखेंगे P बटा 3Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। अतः 3√3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसमें क्या है, क्या डाल रहा है, दबाव, क्या डाल रहे हैं, दबाव। मतलब डालता है तो लड़की कैसे बोलता है, ये तो मेरा हस्बैंड है तो है, उसको छोड़ेगा नहीं तो जितना भी कुछ कर, इसलिए हम भी क्या है यहाँ दबाव। जो ई परिमेय है तो क्या ई भी परिमेय होगा तो होगा, इसलिए क्या लिखे, इसीलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगा तो होगा। चलो आगे 37 क्वेश्चन नंबर, अब आ गए हैं थोड़ा मोड़ा करीब में। बोलता है 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x कोस 60 डिग्री बराबर 10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं है तो बताओ रे, कोसेक कितना होता है, 30 डिग्री मान कितना होता है, 2, तो 2 का स्क्वायर, बोलने वाला समझ कर बोलना है, x तो x गुना कोस 60 डिग्री बताओ 1/2 अब बराबर 10 दिया है तो 2 और 2 का स्क्वायर 4, अब प्लस क्या हो जाएगा x/2 बराबर 10, तो 4 दूनी 8 कुछ नहीं 1 और x बटा प्लस x/2 बराबर 10, तो क्या होगा 2 हो जाएगा, 8 दूनी 16 प्लस x बराबर 10, तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 1 और 10 दूनी 20, तो क्या होगा x बराबर 20 माइनस 16, x बराबर 4 आंसर है। कितना आंसर रहता है, देखता है सही में पता गलती है। चलो कोई बात नहीं, सही है। कहा रे परीक्षा के लिए कोई शायरी आजकल बना हुआ कि नहीं बना है, मेरा मालूम आपने करते कोई मैसेज क्या बोलेंगे। चलो चलो देखते हैं आगे। क्या एपी सामान्य श्रेणी 11,8,5 का एक पद -150 है, ये क्वेश्चन क्या है। अरे बाबू सोना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्या है जान जी लगा के पढ़ लेना एक बार। तो A1 का मान कितना है 11, A2 का मान कितना है 8, और क्या है बाबू AN, क्या है AN, तो AN को क्या बोलता है एनवा पद 150, AN है 150, हमको निकालना क्या है एन, क्या निकालना है एन। तो तुम लोग तो इतना होशियार है कि क्या बोल सकते हैं, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1, तो क्या होगा 8 माइनस 11, तो कितना होगा, घटाएंगे तो -3, तो क्या होता है एन का फॉर्मूला A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और कुछ होता है एन का मान -150 और ए का मान कितना है 11, और एन का तो निकालना है और गुना -3, थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में अब बराबर n-1 और गुना -3, इसको रहने देना। तो कितना होता है -161 और n-1 और गुना -3, चलते रहना अभी। तो इधर क्या में है, गुना में तो भाग में आएगा, तो -161 भागा -3 बराबर n-1, मान कट गया 161 तो भाग लगेगा नहीं, तो 161/3 इधर क्या में है प्लस में तो माइनस में आएगा, अब बराबर n कुछ एक देंगे तो 161 माइनस 1/3 बराबर n, कितना हो जाएगा या 3 हो जाएगा, कितना हो रहा है घटाएंगे तो
इधर प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 164 बटा 3 बराबर एन। एन का मान कितना जगह 3, लेकिन क्या होगा एन का मान कभी भी बटा उठा में नहीं आता है, क्या होगा आंसर में नहीं होगा, संभव नहीं है। समझ में आ रहा है ना, दिक्कत वाला बात नहीं लेना है। जब तक हम आपके साथ है तब तक आपका हाथ में मैथ का नंबर है। जिस दिन हम धोखा दे देंगे उस दिन तुमको हम मौका नहीं देंगे। बोलता है एक थैले में 7 गो लाल है। एगो क्या है, एगो थैला, एगो थैला क्या ही थैला है तुम्हारा, थैला थैला है, क्या गो लाल है 7 गो लाल। आप दिखाते हैं ना 7 गो थैला बनाते, पहले थैला एक तो यही थैला है, 2 पकड़ने वाला लड़की का चोटी है ना, यही थैला है, क्या गो है 7 गो लाल, 1 2 3 4 5 6 7, और क्या गो है 8 गो काला, काला करते हैं चेंज, 8 गो काला, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कुछ नहीं है। आप थोड़ा लिखाते हैं रंग रेड। तो बोलता एक थैले में 7 लाल और 8 काली गेंद है, तो पहले लिखेंगे लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या कितना है 7, और काली गेंदों की संख्या कितना हो गया 8, तो कुल गेंदों की संख्या कितना हो रहे, कुल गेंदों की संख्या 8 7 15। तो एक ने क्या बोलता है, तो बोलता है इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद एक जाल नहीं होगा, क्या होगा लाल, हो जाता है मिस्टेक, लाल हो, क्या हो लाल हो। और यह भी बताइए कि एक गेंद काली हो, इसकी क्या प्रायिकता क्या होगी, तो कुछ नहीं निकालना है, तो प्रायिकता क्या बोलता है लाल वाला, तो लाल गेंदों की संख्या अब बटा कुल गेंदों की संख्या, तो कितना होगा लाल गेंदों की संख्या 7 और बटा 15, एक तो आंसर हो गया। इस तरह क्या हो जाएगा प्रायिकता बराबर काली गेंदों की संख्या, काली मोय वाला काली है कि नहीं, काली गेंदों की संख्या अब बटा कुल गेंदों की संख्या, कितना हो जाएगा काली गेंदों की संख्या 8 और बटा 15 आंसर। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं। तो यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 है तो x का मान, ये क्या है वर्ग क्या है बारंबारता दिया है, इसी में चलेंगे, उत्तर नहीं कर पाएंगे। देखो क्या हो गया, ये बारंबारता हो गया और ये क्या हो गया संचयी बारंबारता। तो क्या बोलता है CF, क्या बोलता है CF। ये क्वेश्चन क्या है 3 नंबर के लिए नहीं पूछता है, जब भी पूछेगा तो 5 नंबर के लिए पूछेगा, लेकिन पूछ दिया तो बनाना होगा हमको। तो बताओ संचयी निकालने का नियम क्या है, तो पहले क्या होगा 15 का 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ, तो क्या हो रहा है इसके बाद 15 प्लस x, उसका बाद क्या होगा 15 कितना हो जाएगा बताओ 45 प्लस x, बताओ यहाँ कितना होगा 70 प्लस x, और यहाँ क्या होगा 70 प्लस x प्लस y, अब बोलो यहाँ कितना होगा 85 प्लस x प्लस y, किसका बराबर आएगा 100, किसका बराबर आएगा 100। तो पहला समीकरण हम लोग देख लो 85 प्लस x और प्लस y बराबर क्या 100, क्या होना चाहिए 100, और क्या है n का मान, क्या है n का, तो संचयी बारंबारता ये सब निकाल दिए। उसका बाद एफ और सी एफ खोजना है, क्या खोजना है एफ और सी एफ। तो एफ को क्या है सबसे जो बड़ा है इसी को एफ एफ बोलता है, तो सी एफ क्या 15 प्लस एक्स है, सी एफ क्या है 15 प्लस एक्स, तो सी एफ क्या हो गया 15 प्लस एक्स।
तो सी एफ बराबर हो गया 15 प्लस एक्स, और एफ कितना है 30। चलो, और उसके बाद क्या होता है एल, क्या होता है एल, तो एल कितना है, सामने वाला होता है एल 20, एल बराबर 20, कितना गैपिंग है 10, कितना गैपिंग है 10 का, एच बराबर 10। तो बताओ माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अब बटा एफ इंटू एच, यही फॉर्मूला है। तो बताओ रे माध्य का मान कितना दिया है 28.5, तो 28.5 दे दिए, बराबर एल का मान 20, तो 20 दे दिए, प्लस एन का कितना मान है 100, 100 बटा 2 मतलब क्या 100 बटा 2 देते पहले, अब माइनस निकाल देते हैं यहाँ, एन बटा 2 बराबर 100 बटा 2 बराबर 50, कितना होगा एन बटा 2 का मान 50, और सी कितना दिया है 15 प्लस एक्स, और एफ 10 है, एफ 30 है, एफ का मान 30, एफ कितना दिया है 10, तो देखिए 10 दिया 30 क्लियर, तो 28.5 इधर क्या में प्लस में आएगा माइनस में, खत्म कहानी। तो 50 और माइनस 15 और माइनस एक्स, अब बटा 3, कितना घटेगा कितना बचेगा रे 8.5, कितना बचेगा 8.5, तो 28.5 में 20 घटेगा तो कितना बचेगा 8.5 ही ना बचेगा, जब एल का 8.5, उसका बताओ 50 में जाएगा 15 कितना बचेगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा रे 50 में जाएगा 15 कितना बचेगा, और माइनस एक्स बटा, तो गुना कर देंगे कितना होता है 85 दिया, कितना कितना बच दिया, कितना होता है, तो 5 दिया 15, 8 दिया 24 1 25, कितना 25 5 होता है, देखो 35 माइनस एक्स, थोड़ा कलम चेंज कर देते हैं, हरा लगाते हैं ग्रीन, आया रे आंसर माइनस में आ रहा है, क्या में कुछ गलती उलती है कि आंसर तो माइनस में ना आना चाहिए, 28.5 ठीक दिया है, तो 25 पॉइंट इधर निकालते हैं, दूसरा पेज लेते हैं, नहीं होगा इसमें छोटा, चल देखिए इसी में हम लेते हैं थोड़ा सा, तो क्या होगा 25 इधर क्या में है प्लस में, तो माइनस में आएगा, तो 25.5 और माइनस 35 बराबर माइनस एक्स, कितना बचता है 9.5 और माइनस एक्स, यहाँ भी क्या माइनस है कटा, तो क्या बचेगा एक्स बराबर 9.5, क्या आ गया हमको एक्स का मान, तो क्या बोलता है वाई का मान ज्ञात करना है, एक्स मान ठीक निकला 9.5, अब एक्स का मान तो निकाल गया, वाई का मान ज्ञात करना है, तो लेते हैं रेड में, रेड नहीं लेंगे ब्लैक लेंगे, तो काम नहीं बनेगा, तो यही ना समीकरण मानते हैं मिठो, तो समीकरण में क्या है, तो 85 प्लस 9.5 अब प्लस वाई बराबर 100, तो जोड़ो जोड़ो कितना आता है, जोड़ के रे 85 और 9.5 कितना था, 85 और 9 94.5, तो वाई वाला क्या हो जाएगा 100 माइनस 94.5, घटाओ कितना बचेगा 5.5 आंसर, चलिए खत्म, यहां तक पहले उतारना सबका, यहां से ले लेना है, तेज होगा लेकिन नहीं है, चलो आगे देखते हैं, एक तो पेज है, चलिए बोलता है संख्याओं 12 15 और 21 के अपसारी गुणनखंड विधि, अपसारी नहीं क्या होगा अभाज्य, क्या होगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो कोई बात नहीं एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं, एलसीएम सिर्फ निकालना है ना, तो निकालने में कितना देर लगेगा
तो 12 क्या होता है? तो 2 गुना 2 4 और 4 तिया 12। 15 क्या होता है? 3 गुना 5। एक ऐसे क्या होता है? 7। 3 गुना 7। तो जो 3 3 मिल रहा है उसे क्या बोलता है? एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना हो गया? 3। एलसीएम जो क्या क्या बच गया है? तो 2 गुना 2, उसके बाद 5 गुना 7 बच गया है। तो क्या है? ये आया उसी को लिख देता है। तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 गुना 21 कितना होता है रे? 420 आंसर। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। तो बोलता है द्विघात समीकरण y स्क्वायर माइनस 17y प्लस 70 का बराबर 0 का मूल, मतलब क्या? गुणनखंड। क्या करना है हमको? गुणनखंड। इससे क्या मूल निकालना है। तो y स्क्वायर माइनस 17y प्लस 70, तो क्या होता है? 10 प्लस 7 17 और 10 प्लस 70। तो y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 10y अब प्लस 70। तो क्या हो जाएगा? कॉमन लेंगे तो y कॉमन, तो y माइनस 7 और माइनस 10 कॉमन, तो y और माइनस 7। तो y माइनस 7 दूगो में एगो, और क्या होगा? y माइनस 10। तो y माइनस 7 बराबर 0 और y माइनस 10 बराबर 0। तो क्या होगा? y बराबर 7 हो जाएगा और y बराबर 10 हो जाएगा। क्या होगा? 7 से 10 आंसर। चल देख लो समझ में आ रहा है कि ना? तो फटाफट बोलना। बोलता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करे जो बिंदुओं -1 और 7 और 4,3 कितना खंड में करता है? 2,2:3 में। देखो बना देंगे इसको क्या मानेंगे हम? ए कितना दिया है? -1 और 7। अब क्या बोलता है? मिलाने वाला खंड बी क्या दिया है? 4,-3। तो बीच में क्या होगा? पी होगा। पी मतलब क्या? एक्स वाई कितना अनुपात में बांटता है? 2:3। चल देखते हैं। बोलता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु क्या है? -1,7 तथा 4 का मान बनाने वाले रेखाखंड 2:3 के अनुपात में क्या विभाजित करती है। तो एक को क्या मान ले? 1, -1,7 पी क्या? एक्स वाई 2 और 3 अनुपात दिया है। अब बी कहता है 4 से -3। तो m1 का मान 2 और m2 का मान 3। x1 का मान -1 और x2 का मान 4, y1 का मान 7 और y2 का मान -3। तो और x और y का मान क्या बोलता है? अनुपात में विभाजित करता है। तो निर्देशांक बिंदु का मतलब x और y का मान, तो विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र, सूत्र बोल रहे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये क्या है? सूत्र विभाजन का। तो देखते हैं m1 का मान कितना है? 2 और x2 का मान 4, m2 का मान 3 और x1 का -1, और क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3। उसके बाद m1 का मान 2 और y2 का मान -3 प्लस m2 का मान कितना है? 3 और y1 का मान 7 अब बटा m1 2 प्लस 3। तो 4 दूनी 8 और -3 बटा 5, 3 दूनी 6 और 7 तिया 21 अब बटा 3 3 दो 5। भी है। 8 में 3 गया 5, तो 5 बटा 5 और कितना है? कितना बचेगा? -15, माइनस से नहीं प्लस से बचेगा। 15 बटा 5, तो एक बार में क्लियर है। 5 दिया 15, तो क्या हो जाएगा? आंसर 1/1,3 निकाल। निर्देशांक बिंदु निकल गया। क्या देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 44।
बोलता है दिए गए डेटा का माध्यिए का एवं बाहुलक, क्या निकालना है इसका, माध्यिए भी निकालना है, माध्यिका भी निकालना है, और क्या निकालना है, बाहुलक। तो पहले हम क्या निकालेंगे, बाहुलक, इसका बाहुलक। तो बाहुलक कितना से ज्यादा फिर कौन आया उधर, 33। तो बाहुलक क्या हो जाएगा, 33 आंसर। उसका बाद निकालेंगे हम लोग माध्यक, माध्यिए, सबको जोड़ देंगे। क्या क्या है, 12 प्लस 23 प्लस 33 प्लस 24 प्लस 25 प्लस 45 प्लस 26 प्लस 26 प्लस 27 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 41 प्लस 23 प्लस 33 अब प्लस 44 प्लस 32 प्लस 33, टोटल कितना है रे, टोटल 17, टोटल कितना आता है, 4 कितना भाग लगता है, 28.41 आंसर इसका। अब इस तरह क्या है, क्या निकाल लेना है, माध्यक। तो माध्यक के पहले क्या, आरोही क्रम, क्या होता है, आरोही क्रम है। तो आरोही क्रम से आते पहले, आरोही क्रम में हम से आते पहले, आरोही क्रम। तो बोलो पहले क्या क्या आएगा, 12 18 18 23 23 24 25 26 26 27 32 33 33 33 41 44 45। तो माध्य, तो माध्य क्या होगा बताओ तो कितना बीच में क्या क्या आ रहा है इसका, तो 17 का मतलब क्या, बीच में 8 बाद हो जाएगा, तो 16 का ही बचेगा। फिर से बात करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 खत्म, 1 2 3 4 5 6 7 8 16 26 आता है, क्या आता है 26, मतलब 26 से आंसर है ना, तो क्या हो गया आंसर 26। चलिए, तो क्या निकाल दिए, बाहुलक निकाल दिए, या माध्य निकाल दिए, या क्या निकाल दिए, माध्य। चलो क्वेश्चन नंबर 45, बोलता है दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करे। तो 6 कोस ए और क्या 6 कोट ए, इसका क्या सिद्ध कर, क्या त्रिकोणमिति का अनुपात का मान निकालना है। तो निकालते हैं। तो 6 कोसेक ए दिया है और माइनस 6 कोट ए दिया है और ब्रैकेट में दिया है कोसेक ए और प्लस कोट ए। बोल फॉर्मूला बोल रहे, बोलो कोसेक फॉर्मूला बोलो, क्या होगा 6 गुना, 6 कॉमन ले लेंगे, हटाओ। तो 6 कॉमन हो जाएगा, तो इसी में कॉमन होगा, तो 6 कोसेक ए और माइनस कोट ए, इधर क्या बच जाएगा, कोसेक ए और प्लस कोट ए। चल बोलो इधर 6, उसके बाद कोसेक का फॉर्मूला लगाया है, तो इसको क्या मान लिया, एक बार इसको a और इसको b, तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर a और माइनस कोट स्क्वायर a, बोलो। तो ये दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, एक, इसका बराबर होता है 1, तो 6 गुना 1 कितना होगा 6 आंसर। आगे समझ है ना, ठीक है। चलो, तो अब क्या है, दूसरा है, तो वह इसका लिए क्या है, तो इसको मिटा देते हैं, पर जगह नहीं बचेगा तो मिटाते हैं हम। चल देखो, तो क्या है 1 प्लस 10, ये क्या फॉर्मूला में बैठेगा, तो 1 बोलो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए बाय कोस ए, फॉर्मूला है। और क्या होगा सेक ए का 1 बाय कोस ए, बोलो 1 क्या कोटे का फॉर्मूला, कोस ए बाय साइन ए, और क्या होगा 1 बाय साइन ए। चलो, तो क्या होगा, कॉमन इसका ये लेते हैं, एलसीएम ले तीनों का, एलसीएम में क्या हो जाएगा, कोस ए
तो आप बताओ कोस ए प्लस साइन ए अब प्लस क्या होता है 1। चलो है तो है 1, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी क्या एलसीएम ले लेते हैं, तो साइन ए प्लस कोस ए और माइनस 1 अब बटा साइन ए। इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, तो एक बार क्या ठीक ठाक कर लेते हैं, एक बार ठीक ठाक कर लेते हैं। तो क्या होता है कोस और इंटू साइन गुना कर देते हैं, इसको क्या फॉर्मूला में लगाते हैं, तो साइन साइन मिल रहा है और कोस कोस मिला, इसको एक जाति मान लेंगे और इसको एक जाति मान लेंगे, है ना क्या है। तो क्या हो जाएगा कोस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो कोस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है ना, और माइनस 1 अब बटा क्या हो जाएगा कोस ए इंटू साइन ए, इतना होगा। अब इधर देखो तो क्या होता है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फॉर्मूला अलग अलग दोनों कर देंगे ना, तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिए इसको, तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अब प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन कोस ए, माइनस 1 तब बोलेगा कम हो गया। अब क्या होगा कोस ए माइनस साइन ए, यही है। तो ये दोनों फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है ना, कोस का साइन स्क्वायर ए बराबर 1, तो 1 हो गया और क्या बच गया 2 कोस ए साइन ए, तो 2 कोस ए इंटू साइन ए और माइनस 1, तो मन का काम खत्म हो गया, क्या बच गया कोस ए और इंटू साइन ए, 2 आंसर है कि, तो क्या बच गया आंसर 2। चलो समझ में आया ना, समझने को अच्छा से। यहाँ क्या किया हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़े, ये दोनों का मान कितना होता है 1, कितना होता है 1, यहाँ प्लस का हम मान से कटा दिए तो 2 क्या बचा, कितना बचा 2 कटा दिए तो बचा 2 सिर्फ, हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 तो मेरा खोज करे, कालिया बॉस वो मिला खोज के, बोलता ऐसे कितने अंकों, बोलता ऐसे कितने 3 अंकों वाली संख्या है जो क्या है 6 से विभाजित है, तो क्या होगा एगो 6 हो जाएगा, एगो 12 हो जाएगा, एगो 18 हो जाएगा, कहां तक जाएगा इस चलते चलते 996 तक, कहां जाएगा 996 तक जाएगा, तो जाते लेके, तो बोलो A1 का मान कितना है 6 और A2 का मान 12 और AN का मान 996, ओ 3 अंकों वाली बोला है ना, तो 3 अंकों से कहां शुरू होगा 102 से, तो पहला 102, उसका बाद क्या होगा 108, उसको कहां जाते कहां जाएगा 996 तक, तो बताओ A1 का मान 102 और A2 का मान 108 और AN का मान 996, हम क्या निकालना है N का मान, तो D का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1, तो क्या हो जाएगा 108 माइनस 102 कितना बचे 6 हो गया। N का फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, N का मान बोलो कितना है 996, ए का मान कितना है 102 और प्लस N का मान निकालना है और डी का मान 6, तो 996 और माइनस 102 और N माइनस 1 और गुना 6, चल देख इधर कितना बचा, घटाएंगे तो 894 अब बराबर N माइनस 1 और गुना 6, तो 894 बटा 6 और N माइनस 1 घटाओ कितना 149, तो 149 और यह क्या है माइनस में प्लस में आएगा 1 बराबर N, तो कितना होगा 150 बराबर N, N का मान कितना आ गया 150। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं।